दोस्तों सामान्य ज्ञान का ये आपका टेस्ट होने वाला है जिसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है कि मर्रे नदी कहाँ बहती है। तो मर्रे नदी जो बहती है, ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में बहती है। और दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पक्षियों व उनके आवासों तथा वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन बी, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। अगला है, शिव समुद्रम पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन डी, गोदावरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किस राष्ट्रकूट राजाओं ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन डी, ये सभी मतलब ध्रुव, गोविंद थर्ड और इंद्र थर्ड, इनने सभी ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। भारत के किस राज्य में निर्धनता दर सबसे अधिक है। ऑप्शन बी, बिहार। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिनलैंड को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा था। तो ये लिखा था ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, कामायनी पुस्तक को किसने लिखा था। तो कामायनी पुस्तक को जो लिखा था, ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद ने। विश्वनाथ आनंद कौन सा खेल खेलते हैं। ऑप्शन बी, शतरंज। अगला आपका क्वेश्चन है गाइस, भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा है। ऑप्शन बी, परमवीर चक्र। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को। एलिफेंट पास कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है ऑप्शन डी, थाईलैंड में। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कूट के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला देखिए, 10वीं अनुसूची है, इसका दोस्तों किससे संबंध होगा आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा छोटा करते हैं फिर बताते हैं। तो ऑप्शन ए था हमारा, 10वीं का संबंध हो जाएगा दूसरे से, 2007 से 2002 से 2007। और 11वीं का संबंध हो जाएगा चौथे वाले से, 2007 से 2012। 5वीं सिक्का किससे हो जाएगा, तीसरे से, 1974 से 1979। और 12वीं का अगर देखें 2012 से 17 के बीच। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस कौन सी है। ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस प्रदेश में है। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्वनि का वेग किस में सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए, ठोस में। अगला है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस फसल की खेती होती है। ऑप्शन ए, धान की। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी ऑप्शन सी, वर्ष 1966 से 67 के बीच। अगला क्वेश्चन है, सोल्ज ने किसका आविष्कार किया था। तो सोल्ज ने आविष्कार किया था ऑप्शन बी, टाइपराइटर का। अगला क्वेश्चन है, 3 प्रतिद्वंदी शक्तियों जैसे कि प्रतिहारों, पालों तथा
राष्ट्रकूटों का प्रायः एक ही साथ पतन हुआ क्योंकि इसका जो मेन रीज़न था आपको बताना है। थोड़ा सा छोटा करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सारे कथन सही हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला है उनकी शक्ति लगभग एक समान थी, और दूसरा है अपनी सैनिक शक्ति को बनाए रखने के लिए तीनों के राजस्व साधनों पर अत्यधिक दबाव था, और सी है कन्नौज पर अधिकार करने से संबंधित संघर्ष में लगातार व्यस्त रहने के कारण तीनों ने अपने सामंत शासकों की ओर ध्यान नहीं दिया, अतः वे अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करने में सफल हो गए। अगला क्वेश्चन है, किलिमंजारो पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए तंजानिया। स्थानीय पवन का कौन सा एक उदाहरण है? ऑप्शन डी चिनूक। तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों की लगातार पराजय का मुख्य कारण था? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। पहला कारण जो है वो ऑप्शन ए है, भारतीय शासकों द्वारा महमूद गजनबी के प्रारंभिक आक्रमणों के वास्तविक महत्व या दूरगामी दुष्परिणामों को समझ ना पाने की विफलता, और बी है तुर्की सेना के पास मध्य एशियाई नस्ल के अच्छे घोड़ों वाली शक्तिशाली अश्व सेना का होना, और सी है तुर्कों द्वारा प्रयुक्त केंद्रीय एशियाई रणनीति भारतीय रणनीति से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन सी फुटबॉल। अगला है नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मत्स्य उत्पादन से। और अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन सी केवल तीसरा वाला, हरित क्रांति, जो कि हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के समकालीन नए नारों तथा अलवारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और बाकी के जो कथन हैं वो आपके सही हो जाएंगे, जिसमें बी कथन कहता है वे धर्म को ईश्वर तथा भक्त के बीच प्रेम पर आधारित एक जीवंत बंधन मानते थे, और सी है उन्होंने सामान्य जनों द्वारा प्रयुक्त भाषा का प्रयोग किया, और डी है वे जातिगत असमानताओं के विरोधी थे। अगला क्वेश्चन है आपका, वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? तो ऑप्शन ए राजीव गांधी। तंत्रवाद से कौन प्रभावित हुआ? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी। देखिए, दूसरा हो जाएगा बौद्ध, तीसरा हो जाएगा शक्ति, और आपका चौथा हो जाएगा नाथपंथी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखाओं के अनुसार द्वितीय क्षेत्र के अधीन निम्नलिखित में से कौन से व्यवसाय सम्मिलित हैं? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन बी। पहला है बी निर्माण, या कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरा है निर्माण, जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन। अगला है कीमत विभेद का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन बी। वह परिस्थिति जिसमें एक ही उत्पाद को विभिन्न ग्राहकों को अलग अलग कीमत पर बेचा जाता है। अगला है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? ऑप्शन ए महान्यायवादी। अगला है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन बी रिकेट्स। इसमें क्या होता है कि आपकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन सी 317। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो गाइस आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो ये किया था ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी। बाकी के जो तीन है वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला कहता है राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, और बी है महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, और सी है अनुच्छेद 163 में मंत्री परिषद का उल्लेख है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। पहला है कलचुरी वंश, इसका हो जाएगा चौथे वाले से। कोकल्य और करकोट वंश का संबंध किससे हो जाएगा?
पहले से दुर्लभ वर्धन, फिर है उप्पल वंश, इसका हो जाएगा दूसरे से अवंती वर्मन, फिर है लोहार वंश, इसका हो जाएगा तीसरे से संग्राम राज। अगला है पूर्व मध्यकाल में राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति किसके हाथ में केंद्रित थी? ऑप्शन ए भू बिचौलिया। अगला है नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी अखबारी कागज। निकट दृष्टि या कह सकते हैं मायोपिया दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस का चश्मा दिया जाता है? ऑप्शन ए अवतल। दूरदृष्टि जिसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस का चश्मा दिया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल। अगला है आकाश का रंग किसके कारण नीला प्रतीत होता है? तो इसका मेन रीज़न होता है ऑप्शन सी प्रकीर्णन। हर्ट्ज किसकी इकाई है? तो देखिए दोस्तों, सभी को पता होगा ऑप्शन ए आवृत्ति की। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो स्थित है ऑप्शन बी सतलुज नदी पर स्थित है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन बी उत्तराखंड में। और नेक्स्ट है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ऑप्शन सी टंगस्टन धातु का। और नेक्स्ट है कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी परवलयाकार। अगला है पानी से भरे गिलास में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़ा के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो ऑप्शन ए बढ़ेगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम बेंजोएट। अगला है बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना किसको प्रदर्शित करता है? ऑप्शन बी तूफान। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो ऑप्शन डी सुक्रोज। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन डी मीथेन गैस। सूर्य के बाद पृथ्वी से निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ऑप्शन सी 4.2 वर्ष। सबसे शुद्धतम जल कौन सा है? ऑप्शन बी वर्षा का जल। नेक्स्ट है भारत में आने वाला वह अरब यात्री कौन था जिसकी रचना को 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है? ऑप्शन बी अल बरूनी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है? ऑप्शन सी WTO। कार्बन 14 से किसकी आयु का पता चलता है? ऑप्शन बी जीवाश्म। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के बाह्य स्थल संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन डी ये सभी, मतलब जैविक उद्यान, बीज बैंक, जीन पूल। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 28 फरवरी को। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है ब्रोंकाइटिस किसका एक रोग है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा फेफड़े का एक रोग होता है। अगला है BCG का टीका किसके बचाव के लिए दिया जाता है? ऑप्शन सी क्षय के बचाव के लिए दिया जाता है। मनुष्य के रुधिर का pH मान कितना होता है? तो ये pH मान आपका होता है ऑप्शन ए 7.4। मुगल सम्राट बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी काबुल में। का अगला क्वेश्चन जो बनता है इम्पोर्टेंट है कि शोल्डर तार किस पदार्थ के बने होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीसा व टिन की मिश्र धातु का बना होता है।
अगला आपका क्वेश्चन है, भारत आकर बसने वाले अरब लोगों ने इस्लामी जगत तथा यूरोप में किस प्रकार से भारतीय संस्कृति के राजदूतों के रूप में भूमिका का निर्वाह किया। इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मतलब ए है भारत से व्यापार तथा वाणिज्य के द्वारा और बी है भारतीय विज्ञान तथा साहित्य के ज्ञान के माध्यम से। अगला है मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था क्या कहलाती है। ऑप्शन ए, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था। ऑप्शन बी, वर्ष 1974 में। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है। ऑप्शन सी, आग्नेय तथा तलछटी दोनों से। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है। ऑप्शन डी, 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए। वॉलीबॉल में सर्विस रोटेशन होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घड़ी की सुई घूमने की दशा में। भारत कोकिला किसे कहा जाता है, तो भारत कोकिला कहा जाता है ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू को। नेक्स्ट है, भारत में सत्याग्रह का पहला महान प्रयोग कहाँ किया गया था। ऑप्शन सी, चंपारण। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो ऑप्शन सी, क्लीमेंट एटली। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन डी, वर्ष 1904 में। सेन वंश का संस्थापक कौन था, तो गाइस ये थे ऑप्शन ए, सामंत सेन। अगला क्वेश्चन आपका है, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था। ऑप्शन सी, अश्व घोष। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, तो ये हत्याकांड हुआ था ऑप्शन डी, वर्ष 1919 को। मुग़ल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो गाइस ये हुआ था आपका ऑप्शन बी, कब हुआ था, 1542 में। भारत का पहला अफगान शासक कौन था, तो ऑप्शन ए, बहलोल लोदी। भारतीय संविधान ने कैसी नागरिकता का प्रावधान किया है। ऑप्शन ए, एकल। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन सी, संसद के द्वारा। हुमायूंनामा का लेखक कौन था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है। ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। अकबर राजगद्दी पर कब बैठा था, तो ऑप्शन सी, 1556 ईस्वी में। आपका अगला क्वेश्चन है, कथन है कारण है और नीचे से कूट से आपका सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है, ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। कथन क्या है, 800 से 12 ईस्वी काल राजपूत काल कहा जाता है। इसकी व्याख्या कारण आर करता है। इस काल में अधिकांश शासक राजपूत थे। अगला है, आनंद मठ के लेखक कौन थे, तो गाइस आनंद मठ के जो लेखक थे ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आलमगीर नामा के लेखक कौन थे। ऑप्शन बी, मोहम्मद कासिम। किसे भारत का महान वयोवृद्ध कहते थे। ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। चैंपियंस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉकी। कोलंबो कप किस खेल से संबंधित है, तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन ए, फुटबॉल से। क्रिकेट, फुटबॉल तथा हॉकी खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ऑप्शन बी, 11 खिलाड़ी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किस भारतीय ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। ऑप्शन ए, सर शंकरन नायर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस विषय पर विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए, संविधान संशोधन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।